जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम महाराष्ट्र में स्थित पुणे जिले में लोनावला की बात करेंगे। दोस्तों, लोनावला एडवेंचर लवरों के लिए बहुत अच्छा है, जिसका दृश्य नजारा बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोनावला कैसे पहुंचना है, लोनावला में रुकने की क्या सुविधा है, लोनावला में हमें कहां कहां घूमना चाहिए, और अंत में हम यह भी जानेंगे वहां घूमने के लिए कुल खर्चा कितना हो जाएगा, और यह भी जानेंगे वहां पर घूमना कैसे है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं लोनावला कैसे पहुंचे। लोनावला पहुंचने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप लोनावला रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। लोनावला में बहुत ट्रेनों के स्टॉपेज हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो लोनावला में आपको एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपको पुणे एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट आना पड़ेगा। दोनों में से कहीं भी फ्लाइट अवेलेबल हो, आप वहां आ सकते हैं। मुंबई से लोनावला 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पुणे से लोनावला की दूरी 65 किलोमीटर की पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोनावला में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोनावला में कहां रुकें। दोस्तों, लोनावला रेलवे स्टेशन के आसपास लोनावला शहर में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। होटल का किराया 700 से लेकर 2000 रुपए तक आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोनावला आने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है। दोस्तों, लोनावला में मानसून के समय, मतलब कि बरसात के टाइम में बहुत अच्छा नजारा होता है। यदि आप मानसून में यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप किसी भी सीजन में आ सकते हैं। बाकी सीजन में भी आपको यहाँ मजा आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना कि मानसून के समय में आता है। दोस्तों, मानसून का मतलब यदि आप जुलाई अगस्त में आएंगे तो आप बहुत अच्छे से घूम पाएंगे, वहाँ की ब्यूटी देख पाएंगे। और यदि आप राजमाची किला जाना चाहते हैं तो उसकी ट्रैकिंग का जो नजारा होता है वह देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोनावला में कितने दिन का प्लान बनाएं। दोस्तों, यदि आप लोनावला पूरा घूमना चाहते हैं, हर एक छोटे पॉइंट, हर एक व्यू पॉइंट, हर एक दृश्य देखना चाहते हैं, तो आप लोनावला में 2 से 3 दिन का प्लान बनाइए। दोस्तों, यदि लोनावला में कुछ खास स्थानों को घूमना चाहते हैं तो आप एक दिन में भी घूम सकते हैं। लोनावला एक दिन का भी ट्रिप है, लेकिन यदि आप लोनावला को पूरा घूमना चाहते हैं, रेस्ट भी करना चाहते हैं, यदि आप कहीं दूर से आए हैं, तो आपको 2 से 3 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोनावला में खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों, लोनावला में 60 रुपए से 150 रुपए तक थाली सिस्टम से खाना मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोनावला में जहां भी रुकते हैं, लोनावला रेलवे स्टेशन के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ही रुकिए, जो कि आपको सभी चीजों की सुविधाएं मिल सके। दोस्तों, लोनावला में खंडाला स्थान भी है। खंडाला में भी कुछ होटल हैं, खाने पीने की भी सुविधा है, लेकिन खंडाला के किराया ज्यादा है, इसलिए मैं आपको कहूंगा आप लोनावला में ही रुकिए। खंडाला में किराया इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि ये मुंबई पुणे हाईवे पर स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोनावला में हमें कहां कहां घूमना चाहिए। घूमने से पहले यह प्रश्न आता है कि हम वहां पर घूमें कैसे। घूमने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहले तो यह कि आप ऑटो बुक कर लीजिए, यदि आपकी टीम बड़ी है तो आप कार बुक कर लीजिए। दोस्तों, ऑटो वाला 1500 से 2000 रुपए एक दिन का लेगा, जितने भी पॉइंट घूमने वाले हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑटो वाला 3 से 4 आदमी को बैठाएगा। यदि आपकी टीम बड़ी है तो आप कार बुक कर सकते हैं। कार वाला 2500 से 3000 रुपए एक दिन का लेगा। दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वह है पर्सनल बाइक या स्कूटरी। दोस्तों, लोनावला में कुछ अर्जेंट हैं, ज्यादा अर्जेंट नहीं है। कुछ अर्जेंट हैं जो कि स्कूटरी या बाइक रेंट पर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंट प्रणाली थोड़ा सा अलग है। हम रेंट प्रणाली को थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, यदि आप बाइक लेते हैं तो आपको होंडा साइन देंगे, जो कि एक नॉर्मल 100 सीसी की या 125 सीसी की गाड़ी देंगे, जिसका किराया वो 500 रुपए लेते हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की होती है। यदि आप लड़की हैं तो लड़कियों के लिए वहाँ पर स्कूटरी भी मिल जाती है। स्कूटरी का किराया 400 रुपए होता है। दोस्तों, पेट्रोल आपको खुद से डलवाना पड़ेगा। अर्जेंट को 1000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ेगा, और साथ में आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना है, ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना है। आप जो भी गाड़ी लेंगे, आप यह देख लीजिए कि वह हेलमेट दे रहा है कि नहीं, क्योंकि आप दूसरे शहर से आए हुए हैं तो आपको हेलमेट पहनकर गाड़ी को चलाना है, और एक बाइक पर 3 व्यक्ति भी अलाउ नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोनावला में हम कहां कहां घूमें। दोस्तों, मैं यहाँ पर सभी जगहों को कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं लोनावला के कुछ अच्छे सीन, अच्छे नजारे वाले को ही लिया है। सबसे पहले स्थान की
बात करते हैं वह है टाइगर पॉइंट। यदि आप टाइगर पॉइंट मानसून के समय में जाते हैं तो आपको वाटरफॉल मिलेगा। इस टाइगर पॉइंट में वेलकम मूवी की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। टाइगर पॉइंट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप फोटोग्राफी करने में रुचि रखते हैं तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों लोनावला फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस है। दूसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वह है लोनावला झील। दोस्तों यहाँ भी यदि आप गर्मी में आते हैं, मतलब कि मई जून में आते हैं, तो यह झील आपको सूखा हुआ मिलेगा। और यही यदि आप मानसून में आते हैं या अक्टूबर नवंबर में आते हैं तो आपको यह झील भरी हुई मिलेगी। तो यह झील में पानी आ जाता है और नजारा भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगले स्थान की बात करते हैं वह है राजमाची उद्यान। दोस्तों राजमाची उद्यान का नजारा बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसके नीचे मुंबई पुणे हाईवे देखने को मिलता है। बहुत अच्छा नजारा होता है। यहाँ पर एक छोटा सा उद्यान भी है, तो आप उद्यान में भी बैठकर कुछ समय बिता सकते हैं। यदि आप कपल हैं तो कपल के लिए भी यहाँ बहुत अच्छा नजारा रहेगा। अगले स्थान की बात करते हैं वह है खंडाला व्यू पॉइंट। दोस्तों खंडाला व्यू पॉइंट राजमाची उद्यान से 2 मिनट की पैदल दूरी पर है। दोस्तों इस व्यू पॉइंट से भी मुंबई पुणे हाईवे देखने का नजारा मिलेगा। यहाँ का सीन, यहाँ के नजारे बहुत अच्छे होते हैं, तो आप यहाँ भी जाकर कुछ समय बिता सकते हैं। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वह है नारायणी धाम टेम्पल। दोस्तों नारायणी धाम टेम्पल देवी माता का मंदिर है। आप माता के दर्शन कर सकते हैं, अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। दोस्तों नारायणी धाम को बहुत अच्छे से सजाया गया है। दोस्तों यदि आप नारायणी धाम जाना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप रात को जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छे से की गई है। अगले स्थान की बात करते हैं वह है कार्ला केवस। दोस्तों कार्ला केवस में 20 रुपए एंट्री फीस है। दोस्तों कार्ला केवस एक तरह की गुफा है। यहाँ पर 2000 साल पहले के बीम हैं। यहाँ के जो नज़ारे हैं, पत्थर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ जाकर भी कुछ समय बिता सकते हैं। दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं वह है वैक्स म्यूजियम। वैसे तो लोनावला में बहुत सारी वैक्स म्यूजियम है, लेकिन एक फेमस म्यूजियम है, वह है सुनील वैक्स म्यूजियम। दोस्तों वैक्स म्यूजियम में आपको हर सेलिब्रिटी की, हर एक साइंटिस्ट की स्टैचू देखने को मिलेगी, जो कि वैक्स से बनी होती है। वैक्स म्यूजियम का एंट्री फीस 150 रुपए से 200 रुपए तक होता है, तो आप वैक्स म्यूजियम में जा सकते हैं और घूम सकते हैं। अगले स्थान की बात करते हैं वह है भूसी डैम। दोस्तों भूसी डैम में भी मानसून के समय में ही नजारा होता है, क्योंकि जो पानी का बहाव है वह बरसात में रहता है। बाकी सीजन में आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना कि मानसून के समय में आता है। यदि आप मानसून में आते हैं तो भूसी डैम में जरूर जाइएगा। अगले स्थान की बात करते हैं जो कि बहुत खास है और आपने फोटोस में भी देखी होगी, वह है राजमाची किला। दोस्तों यहाँ पर पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गाड़ियां नहीं जाती हैं। यहाँ पर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको 1 दिन और देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर पैदल जाएंगे और थक जाएंगे, जिसे आप बाकी की जगह नहीं घूम पाएंगे। पूरा 1 दिन आप राजमाची किला घूमने के लिए दीजिए। यदि आपको यह नजारा और ब्यूटी चाहिए, मानसून के समय में आप जा सकते हैं। जब आप किला पर पहुँचेंगे वहाँ से आपको दृश्य और नजारा बहुत अच्छा दिखाई देगा। वहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। यदि आप कपल हैं, राजमाची किला जरूर जाइएगा। दोस्तों यह कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको मैंने बताया कि कहाँ कहाँ घूमना है। अब हम बात कर लेते हैं लोनावला घूमने में कुल खर्चा कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑटो के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, होटल के खर्चे सबको मिलाकर 3500 से 4000 रुपए में पर व्यक्ति लोनावला को अच्छे से घूम लेंगे। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। हमारे भारत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।